आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। डियर ऋषिमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं यहाँ रही तो बात और बिगड़ जाएगी। हाँ, समाज मेरे बेटे को नाजायज़ बुला रहा है और मैं यहाँ रही तो आदि पे लगा ये धब्बा कभी भी नहीं मिट पाएगा। ऋषिमा, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, पूरे दिल से अपनाया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि आलिया के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने आपकी और रमन अंकल की आंखों में उसके लिए फिक्र देखी है। आलिया ने भी मुझे पूरे दिल से अपनाया, इस घर में कितना स्वागत किया, पर अब आपका आदि लौट आया है, अपने परिवार के पास है। आप सब मिलकर उसका ध्यान रख लोगे, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सबके लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। लेकिन अम्मा एक बात तो तय है, आगे से सारे फंक्शन में केटर आप ही तय कीजिएगा। बस सुपर्ब खाना था। अरे बहुत बढ़िया था। मैं तो कहनी है खसमनु खाने आता फिटे मुंह बिल्डिंग वाले आता। अरे इनके नसीब में ही नहीं था इतना अच्छा खाना। हाँ बस मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा आदि मेरे घर आ गया और बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मन्नू की दादी, हम वो पर्सनलाइज गिफ्ट्स का क्या करेंगे जिसपे मैंने और पीहू ने नाम लिखे थे सबके? वो नेम सब हटा देंगे और कल अनाथ आश्रम में जाके छोटे छोटे बच्चों में बांट देंगे। हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा मधु, तुमने अच्छा सोचा। हाँ ये अच्छा आइडिया रहेगा। अरे आदि रो रहा है। हाय रब्बा, मुंडा रोंदा क्यों पिया? अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, बस बस, हम क्यों रोई रोई कर रहे हैं? क्यों? भूखी लगी है हमारे बेबी को, भूखी लगी है। अभी बुलाते हैं मम्मा को। रोशनी कहाँ गई है? सेरेमनी के बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। हाँ मैंने भी नहीं देखा। और उसको डिनर के लिए भी किसी ने नहीं बुलाया? नहीं नहीं मम्मी जी, वो रोशनी मुझे बताकर गई थी, थोड़ा थक गई थी ना, तो उसने कहा कि कमरे में जाके आराम कर रही है। अच्छा। एक्चुअली आदि इतना छोटा भी है ना, तो उस बेचारी को सोने को भी नहीं मिलता है ठीक तरह से रात को। आई थिंक वीकनेस भी होगी, नींद भी नहीं पूरी, तो शायद नींद लग गई उसकी। मैं देख कर आती हूँ ना उसे। अरे नहीं नहीं अक्का, आप रुको, मैं देख के आती हूँ। रोशनी, 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 बाथरूम में हो क्या? क्या रोशनी अपने कमरे में नहीं है? मुझे तो नहीं दिखी, मैंने हर जगह चेक किया घर पे। मैं देखती हूँ, प्लीज एक बार और देखो। मैं नीचे बिल्डिंग में देखता हूँ। मैं भी आया। रोशनी, 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 रोशनी यहाँ पे भी कहाँ? रोशनी, 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 हाय हाय, इतने भी नहीं है, कितने चली गई कुड़ी? डियर ऋषिमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं यहाँ रही तो बात और बिगड़ जाएगी। हाँ, समाज मेरे बेटे को नाजायज़ बुला रहा है और मैं यहाँ रही तो आदि पे लगा ये धब्बा कभी भी नहीं मिट पाएगा। ऋषिमा, जब से मैं इस घर में आई हूँ आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, पूरे दिल से अपनाया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ
कि आलिया के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैंने आपकी और रमन अंकल की आंखों में उसके लिए फिक्र देखी है। आलिया ने भी मुझे पूरे दिल से अपनाया, इस घर में कितना स्वागत किया। पर अब आपका आदि लौट आया है, अपने परिवार के पास है। आप सब मिलकर उसका ध्यान रख लोगे। उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सबके लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। इशिमा, मैं चाहती हूं कि आप और रमन अंकल आदि के माँ बाप बनकर रहें। एक्चुअली आदि को आपसे अच्छी माँ मिल ही नहीं सकती। आप आदि को वो सारे संस्कार दोगे जो शायद मैं कभी नहीं दे पाती। आप बहुत स्ट्रांग हो, पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मेरे सामने अगर कोई मेरे बच्चे को नाजायज बुलाएगा तो मैं नहीं सह पाऊंगी। क्या हुआ? आप और रमन अंकल मिलकर उसे वो सारी खुशियां दोगे जो वो डिजर्व करता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा आदि आपको इशिमा कह के पुकारे और रमन अंकल को पापा। अब से आदि आपका बेटा है। मैंने सारे लीगल पेपर्स फाइल करके ड्रॉअर में रख दिए हैं। अब से आप ही आदि के माँ पापा हैं और आदि आपका बेटा है। से बच्चे को छोड़कर रमन, रोशनी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन जो उसने लिखा है वो अलग बात है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे। रमन, वो घर छोड़कर जा रही है अगर, तो वो शहर छोड़कर जाना चाहेगी। आई एम श्योर। रमन, हमें उसे रोकना होगा, प्लीज। कहाँ ढूंढ? मैं नहीं चाहती रमन, हमें उसे ढूंढना होगा। मुझे लगता है रमन ने उसे लंदन जाने का ऑफर किया था। वो पहले भी लंदन काम करती थी, कहीं वो लंदन तो नहीं जा रही? अगर उसे लंदन जाना है तो हमें एयरपोर्ट जाना चाहिए उसे रोकने के लिए। लेट्स गो। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वैसे हमें स्टेशन भी देख लेना चाहिए। हो सकता है वो कहीं और जाने से पहले अपने गांव ना चली गई हो। किसी ने उसका फोन ट्राई किया? अब अक्का, रोशनी का फोन ये रहा, वो यही छोड़ कर गई है। यो खड़ौले। लेट्स गो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। चलो। इमेजिन बाला, कल तक सब कुछ इतना नॉर्मल था। वो यही बैठी थी हमारे साथ। एग्जैक्टली। और उसे देख के एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि उसके दिमाग में ऐसा भी कुछ चल रहा है। साहब, सामान रखते समय ये गिफ्ट मिला है। बेबी के लिए होगा। मैं रख देती हूँ रूम में जाके। किरण के एक मिनट जी। ये रोशनी की तरफ से? किरण, तो रोशनी ने गिफ्ट रखा है रमन के लिए। रमन के लिए? मुझे इतना बुरा लग रहा है आदि के लिए। बेचारा छोटा सा बच्चा, पैदा होती बच्चे को सिर्फ अपनी माँ ही समझ में आती है कुछ दिनों तक, तो कैसे रहेगा वो? अरे आलिया सुनो, वो ऐप पे देखो जरा, लंदन जाने वाली फ्लाइट जितनी भी उनके टाइमिंग क्या क्या है। जल्दी देख। फोन उठाओ रमन। शिमा, पापा, शिमा कहाँ है? रोशनी कहाँ है? रोशनी, ये सब मेरी वजह से। मैंने रोशनी को कहा था कि बच्चे को हमारे हवाले करके वो लंदन चली जाए हमेशा के लिए। उसने वही किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उसे मजबूर किया था हम सबको छोड़ के चले जाने के लिए। शी इज गॉन। अब खुद को ब्लेम कर रहे हो? तो और क्या करूं? मैंने तो कहा था उससे कि तब हालात अलग थे, अब बात अलग है। प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रमन, खुद को ब्लेम करने से पहले एक बार ये देख लो। ये रोशनी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए।
रमन अंकल, मेरे जाने के बाद आप प्लीज गिल्टी फील मत करना। मेरी वजह से इस फैमिली ने बहुत कुछ सहा है। दुख, दर्द, बदनामी सबका सामना करना पड़ा। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। आप एक बहुत अच्छे फादर इन लॉ हैं और आपके दिल में आलिया के लिए जो प्यार है वो देखकर अच्छा लगा। आलिया बहुत लकी है जो उसे आप जैसे फादर इन लॉ मिले। ये म्यूजिक बॉक्स छोड़े जा रही हूँ। जब भी आदि रोएगा तो उसे ये म्यूजिक सुनाना, तो सुनकर वो शांत हो जाएगा। I can't do this. मैं आपको ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, एक नई जगह जहाँ मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मेरी वजह से आप सब वहाँ दुखी रहेंगे तो मैं यहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मुझसे एक वादा कीजिए कि कोई दुखी नहीं रहेगा। सब खुश रहेंगे और आदि की लाइफ को भी खुशियों से भर देंगे। रमन अंकल, आपसे मुझे ये वादा चाहिए, मेरे लिए और आदि के लिए। आप सबने सुना ना, रोशनी चाहती थी कि हम सब लोग आदि की जिंदगी को खुशियों से भर दें। हम लोग वही करेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।